अगर कोई विधायक दोषी पाया जाता है तो क्या उसे आम नागरिक से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस। कुलदीप सिंह सेंगर एक सवाल जिसने पूरे देश को उलझा कर रख दिया, 2017 का केस। आइए जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्नाव जिला है, वहाँ का एक सेंगर करके विधायक था, कुलदीप सेंगर ऐसे करके था। वो रेप किया, 17 साल की लड़की है, नाबालिग का रेप किया, और वो एफआईआर लिखने गए ना तो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा, पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा। तो विधायक था वो, उन्नाव का विधायक। विधायक के भाई सब जाके लड़की के बाप को इतना मारा सब बेचारा मरा हो गया। अब पुलिस ने कंप्लेन करने गया कि विधायक ने बेटी का रेप किया है और विधायक के भाई ने हमको इतना मारा है, तो पुलिस ने उसके बापे को जेल में डाल दिया। जेल में उसकी मौत हो गई, बाप मर गया जेल। इतना विधायक इतना पावरफुल था कि कभी गवाही देने जा रही थी ना तो गाड़ी ट्रक चढ़ा दिया गाड़ी पे, उसकी भूगल मर गई और आईसीयू में एडमिट हो गई, वेंटिलेटर पे 15 दिन। इतना झमेला, लेकिन फिर वो लड़की योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे जाके आत्मदाह कर गई थी। हम मर जाएंगे उससे अच्छा फिर लड़की हमारे पब्लिक केस हुआ और उसको उम्र कैद की सजा, आप ताजी बजा रहे हैं। अब सुनिए, कल उसको बेल मिल गया। हाँ, कल उसको बेल मिल गया। अब सुनो ध्यान से, 140 करोड़ लोगों में किसी की औकात नहीं है जो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। अब समझ में आया हम गुलाम क्यों थे? सबको दिख रहा है सामने। वो बलात्कारी के खिलाफ बोलने में हालत खराब हो जाएगी लोगों की। समझ में गया? रात जब बात पार्टी का नहीं कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि जदयू का है कि आरजेडी का है कि सपा का है, बात ये है कि वो दरिंदा है। पार्टी को छोड़ो, किस पार्टी का है, फिर तो वही हो जाएगी, पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं? अब बस हम इतना बोलते हैं कि यही चीज दुबई में किया रहता था, आज उसका सर काट दिया गया था, दुबई में फांसी दे दिया रहता था। अल्लाह, क्राइम ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी खत्म हुआ है, बट इस तरह से जो खुलेआम अपराधी हैं उनको तो कम से कम सजा दो। अच्छा, पिता मर गए, अब बेचारी का क्या ऐसा लगेगा? और कोर्ट ने क्या कहा है? अच्छा, यही कोर्ट कह रहा है कि अरावली हम बचाएंगे। अरे तुम एक बलात्कारी को बचा रहा है, उसको जमानत दे दिया, ये दादा है दादा। अगर आप लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाइएगा, बहुत बड़े पैमाने पर, 1 से 2 दिन के अंदर उसका बेल रद्द हो जाएगा, वापस जेल में जाएगा। आइए जानते हैं कि कुलदीप सेंगर को किस धारा के तहत सजा दी गई थी और किस आधार के तहत उसे बेल मिली। जब कोई पब्लिक सर्वेंट बलात्कार जैसे अपराध करता है, किसी धारा 376 2B और पॉक्सो की धारा 5C के तहत सजा दी जाती है और कुलदीप सेंगर को इसी आधार पर सजा दी गई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या कुलदीप सेंगर लोक सेवक है या फिर नहीं? उनके वकीलों द्वारा यह दावा किया जाता है कि कुलदीप सेंगर को लोक सेवक मानने में गलती कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि किसी लोक सेवक को आईपीसी के तहत किसी विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट के एक दूसरे फैसले का सहारा लेते हुए कहा कुलदीप सेंगर को लोक सेवक माना जा सकता है। सन 1997 में एक फैसला था जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी विधायक को लोक सेवक माना गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के तर्क को सहमति जताते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दी गई परिभाषा लागू नहीं होती। इस आधार पर कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाती है। लड़की खाली लड़ाई इस बात कर लगी कि हमारा कपड़ा पहनने की आजादी होना चाहिए, हमारा फोन रखने की आजादी होनी चाहिए। लड़की निकली ऐसे भी इतना काहे नहीं बन पाएगा? इसको सुने अभी तक हमारा बताना पड़ रहा है लड़की को। ट्विटर पे रंग दो, सोशल मीडिया पे। हमारा क्या है? देश आपका है, आपको बचाना होगा, नहीं तो कचल दिए जाओगे।